अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है भाई तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए वीज़ा कैटेगरी की एक और ऐसे कंट्री का वीज़ा के बारे में वीडियो लेके आए हैं जिसके बारे में आप लोग सोचते रहते हैं, और वो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जिसका नाम जहन में आते ही हर इंसान जो है वो फ़ौरन ही ख्वाबों की दुनिया में चला जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बड़ा है और अपॉर्चुनिटीज से भरा पड़ा है। लेकिन सवाल ये आता है कि ऑस्ट्रेलिया जाया कैसे जाए, वीज़ा कैसे मिलेगा, वीज़ा की फ़ीस कितनी है, क्या तरीक़ेकार है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। ये बहुत सारे सवाल हैं जो ऑस्ट्रेलिया का प्लान करते ही हर उस इंसान के माइंड में आएंगे जो अकेलो बालिग है और जो समझ रखता है कि वीज़ा कैसे उसको आगे प्रोसीड करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके इन तमाम सवालों के जवाब दे रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि इस एक वीडियो के अंदर ही मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में सारा कुछ गाइड कर दूं कि अगर आप खुद भी वीज़ा फाइल करना चाहें तो मेरी ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप कर लेंगे, और अगर नहीं भी कर पाए तो आप लोगों के पास मेरा नंबर मौजूद है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरी टीम आपको ज़रूर आगे फैसिलिटेट करेगी। तो आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं, मगर पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि हमारा नॉट सब्सक्राइब का वॉच टाइम हमेशा ज़्यादा होता है और सब्सक्राइब का कम होता है। तो दोस्तों, जब वीडियो देखते हैं तो वीडियो स्टार्ट करते साथ ही ऊपर सब्सक्राइब का बटन दबा दिया करें। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा की सबसे अच्छी और ख़ास बात यह है कि ये एक ई वीज़ा है। अब क्योंकि ये एक ई वीज़ा है तो इस वीज़ा के लिए आपको ना तो VFS के अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है, ना आपको ख्वारी की ज़रूरत है, ना ही आपको डॉक्यूमेंट जाके फिजिकल फॉर्म में जमा कराने जैसे कि शेंजन कंट्रीज़ में कराने होते हैं। बल्कि आपने करना ये है कि मैं आपको लिंक दे रहा हूँ एक वेबसाइट का, जिसके ऊपर आप जाएंगे और आपको एक 19 पेजेस का फॉर्म फिल करना है। अब इस फॉर्म में क्या डिटेल्स चाहिए होती हैं? इस फॉर्म में आपकी पर्सनल डिटेल चाहिए होती हैं, जैसे आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, आप मैरिड हैं नहीं हैं, कितने बहन भाई हैं। उसके अलावा आपकी ट्रैवल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, कहाँ ट्रैवल किया है, इससे पहले कहाँ गए हैं। देन आप इन तमाम 19 पेजेस के फॉर्म को जब फिल कर लेते हैं तो आप उसको सबमिट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात बताता चलूँ दोस्तों कि पहले पेज पे और आखिरी पेज पे एक क्वेश्चन आपको हमेशा सेम मिलेगा, और वो क्वेश्चन क्या होता है कि आपसे 2 बार आपके जाने की डेट पूछी जाती है। अब अक्सर लोग जिनके पास कोई प्लान नहीं होता वो क्या करते हैं कि उन्होंने पहले पेज पे कोई डेट डाली, मिसाल है उन्होंने डाली 27 नवंबर। अब वो फॉर्म फिल करते करते लास्ट पेज तक पहुंच गए। लास्ट पेज से पहुंचे तो उन्हें याद आया नहीं यार 30 नवंबर डाली है, उन्होंने 30 डाल दी। यही उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। उसका रीज़न ये है 2 अलग अलग जगह पे डेट्स डालने का कि जो नॉन सीरियस होकर अपना फॉर्म फिल करता है वो कभी भी अपनी चीज़ों को राइट डाउन नहीं करता। तो हमेशा अपना वीज़ा फॉर्म अगर आप खुद फिल कर रहे हैं तो अपने पास एक ट्रैवल प्लान बनाएं। ऑस्ट्रेलिया के केस में आपको सबसे पहले ये करना है कि आपने अपना एक पूरा ट्रैवल प्लान रेडी करना है विद डेट्स कि आप किस दिन ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे, कहां कहां घूमेंगे, कौन से होटल्स में आपने स्टे करना है और आप वापस किस दिन आएंगे। अब ट्रैवल प्लान के लिए आप कुछ आइटनरीज को भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि टूर्स हैं जो कि आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, या फिर आप हमसे कंसल्टेशन लेंगे तो हमारी टीम आपको वो दे रही होगी। होटल बुकिंग के लिए आप जो है वो booking.com को यूज़ करते हैं, अगोडा को यूज़ कर सकते हैं, जहां से आप होटल्स की इंफॉर्मेशन लेके अपने उस ट्रैवल प्लान के अंदर मेंशन कर रहे होंगे कि मैं इन होटल्स के अंदर जाके स्टे करूंगा। अब जब आप अपना फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो फॉर्म सबमिट करने के बाद बारी आ जाती है वीज़ा फीस की, कि आप अपनी वीज़ा फीस अपने कार्ड के थ्रू पे कर दें। अब वीज़ा फीस है अप्रॉक्सीमेटली 195 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो आप अगर 195 ऑस्ट्रेलियन डॉलर को आप एग्जैक्टली ROE पे चेंज करेंगे तो आप यहाँ गलती कर बैठेंगे। उसकी वजह यह है कि जब आप ऑनलाइन फीस पे करते हैं तो बैंक का कुछ एक्स्ट्रा सरचार्ज आपको लगता है, जिसकी वजह से अमाउंट 4 से 5 हज़ार रुपये का फ़र्क आ जाता है। तो अगर मिसाल है आपकी फ़ीस बन रही है, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, खाली 39,000, तो आप जहन में रखें कि आपने 44 या 45,000 जो है वो अपने कार्ड में रखने हैं, ताकि अगर पेमेंट ऊपर भी डिडक्ट हो तो आपकी ट्रांजैक्शन फेलियर की तरफ ना जाए अकाउंट के अंदर फंड्स की कमी होने की वजह से। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपना फॉर्म सबमिट करते हैं, अपनी फ़ीस पे करते हैं, फ़ौरन ही आपको एक ईमेल रिसीव हो जाती है। उस ईमेल के अंदर आपकी डेट मेंशन होती है कि अगले 5 दिन के अंदर कब जाके आपको अपना बायोमेट्रिक देना है, और आपका फॉर्म जो है वो सबमिशन के 14 दिन के अंदर अंदर आपको अपना बायोमेट्रिक देना होता है। अब इससे आसान कोई चीज़ ही नहीं हो सकती कि आपने यहाँ फॉर्म फिल किया, चट मंगनी पट ब्याह वाली कहानी, कि आपने फॉर्म फिल किया, फ़ौरन ईमेल आई, फ़ौरन बायोमेट्रिक दिया
और फ़ौरन ही रिजेक्शन आ गया अगर आपने ये गलतियां कर दी जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं, और वो है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। और अगर आपने ये गलतियां नहीं की तो बिलीव करें बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपका वीज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों, फॉर्म फिल करने के साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करने हैं उसमें सबसे पहले आपका पासपोर्ट होना चाहिए जो कम से कम 6 महीने की एक्सपायरी हो जिसकी। लेकिन मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि भाई अगर वीज़ा अप्लाई कर रहे हो किसी कंट्री का तो पहले पासपोर्ट रिन्यू करा लो कि एटलीस्ट 5-6 साल की वैलिडिटी हो। और अब तो पासपोर्ट वैसे भी 10 साल की वैलिडिटी का भी बन रहा है, तो पासपोर्ट को रिन्यू करा के रखें। दूसरा, आपका CNIC की कॉपीज़ होंगी। तीसरा, आपका FRC जो कि आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। अगर आप मैरिड हैं तो आपका MRC मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपकी बैंक मेंटेनेंस, आपकी बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ्स की, और आपका बैंक मेंटेनेंस लेटर जो कि अकाउंट जो आपका हैंडल कर रहा होगा बैंक का बैंक अकाउंट मैनेजर, वो उस अपने साइन और स्टैम्प के साथ आपको दे रहा होगा। देन आपकी ट्रेवल टिकट्स जो आप किसी से भी ट्रैवल एजेंट से बनवा सकते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम भी आपको ट्रैवल टिकट बना के दे सकते हैं। देन आपकी जो ट्रैवल प्लान है वो भी आप हमसे बनवा सकते हैं जो कि मैक्सिमम 8 डेज़ का होता है, या अगर आप चाहें तो आप खुद भी उसको बना सकते हैं। उसके अलावा आपको होटल बुकिंग शो करनी होगी, उसके लिए भी आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप खुद कर सकते हैं। देन आपको अपनी एक रियल ट्रैवल इंश्योरेंस साथ अटैच करनी होगी। अक्सर लोग ये डमी लगाते हैं जो कि बिल्कुल गलत होती है। रियल ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए भी आप हमें से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल ये कि सारी चीज़ें हम आपको करके दे सकते हैं अगर आप वीज़ा हमसे करा रहे होंगे या आप खुद भी कर रहे होंगे, तो इन्हीं तमाम डॉक्यूमेंट्स को आप फॉलो करेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको NOC लेटर चाहिए है जॉब का। उसके अलावा आपको जो है वो सैलरी स्लिप चाहिए। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का NTN लगाना है, और बिजनेस का आपको जो है वो लेटर हेड लगाना है। तो दोस्तों, ये तमाम चीज़ों को फॉलो करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने अपना फॉर्म सबमिट कर देना है, फीस जमा करा देनी है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं, और देन जाके VFS को अपना बायोमेट्रिक देना है, और इंशाल्लाह आपका वीज़ा आ जाएगा। आप लोग खुद अच्छी तरह से जानते हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ के इस वक्त वीज़ा के हालात हैं कि लोग डबल या ट्रिपल पैसे भी देने को तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका वीज़ा नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि रीज़न ये है कि उनको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहे। मेरे पास अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं इटली के, जर्मनी के, उनका एडमिशन हो जाता है यूनिवर्सिटी में, उनको सिर्फ अपना अपॉइंटमेंट चाहिए और वो हज़ारों रुपए खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट ही अवेलेबल नहीं है। स्पेशली इन द केस ऑफ इटली एंड जर्मनी अपॉइंटमेंट्स ही अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, बजाय इससे कि आप लाखों रुपया सिर्फ अपॉइंटमेंट की मद में ज़ाया करें, आप एक ऐसी कंट्री सेलेक्ट कर लें जिस कंट्री के अंदर आपको थोड़े बहुत चांसेस नज़र आते हैं कि आपको आपका वीज़ा मिल सकता है। होपफुली ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प आउट करेगी। मज़ीद किसी भी तरह की मालूमात के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333 3599 811 पे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।